मिसेस अर्थ इंटरनेशनल का खिताब जीतकर इस वक्त भारत लौटी हैं विदु जी और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब भारत की धरती पर जब अपने पैर रखे हैं तो कितने हौसले उनके बुलंद हैं। विदु जी, सबसे पहले तो बताइए कि अ, विदेशों में भारत का नाम जब लहरता है और साफ तौर पर जब इस तरह से खिताब कोई भारतीय लोग को मिलता है और आपको मिला है, तो भारत वतन वापसी होती है, कितना अच्छा लगता है कि हम अपने घर आ गए हैं और कुछ ऐसी जगह से लेकर आए हैं जहाँ पर हमें चर्चा की जाती, हमें बचपन में पढ़ाया जाता था कि आप बड़े होइए, नाम रोशन करिए, और अब आप जब आई हैं तो कितना अच्छा लग रहा है कि इंडिया आप पहुँची हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी जन्मभूमि है, तो यहाँ पे आप कहीं भी रहें, वापस घर लौटना घर लौटे जैसा ही होता है। तो देयर इज़ नथिंग लाइक होम एंड आई एम रियली रियली ग्लैड एंड ब्लेस्ड दैट आई केम बैक होम। आ, आपकी एक तस्वीर हमने देखी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे मिलने पहुंचे थे, उन्होंने आपको बधाई भी दी। एक प्राइम मिनिस्टर जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिनको वर्ल्ड वाइज लोग जानते हैं उनकी लीडरशिप को लेकर, जब वो आपसे बातचीत हुई तो क्या कन्वर्सेशन हुआ था, कैसा एक और अलग प्राउड फील होता है? मिस्टर मोदी, उनका ऑरा इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि आप पहले तो उनको बस देखते रह जाते हो। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं उनसे मिल पाई एंड उन्होंने मुझे बधाई दी, शाबाशी दी। एक भारत की बेटी होने के नाते जो मैंने अचीव किया है मोदी के नए इंडिया में, आई थिंक उसकी उनको भी बहुत खुशी है और मुझे भी बहुत खुशी है कि शायद मैं एक बेहद आम जगह से आई हुई लड़की हूँ और हर उस लड़की को रिप्रेजेंट करती हूँ जिसने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं और शायद उन सारे सपनों को पूरा करने का जज्बा भी रखा है। तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ चांस टू मीट मिस्टर मोदी। जी, लेकिन मुझे बताइए कि सफ़र कैसा रहा? यहाँ से वहाँ पहुँचना, यहाँ पे पले-बड़े, फिर वहाँ गए, वहाँ से खिताब जीतना, कितनी चैलेंजेस आपके ज़िंदगी में आई, और जब ये मिल जाता है तो फिर बैक टू पैवेलियन पीछे देखने का मन करता है कि क्या कुछ किया था और कहाँ हम पहुँचे? आई थिंक अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम कहाँ से आते हैं, हमने क्या किया है लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए। हर किसी की एक जर्नी होती है और बिना उस जर्नी के आज मैं वो नहीं हो सकती हूँ जो मैं हूँ। जितने चैलेंजेस मैंने देखे हैं, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना, तो वहाँ से लेके ताज तक का सफ़र डेफिनेटली आसान तो नहीं रहा है, लेकिन आई डोंट ब्लेम एनीथिंग। आई एम नॉट आई डोंट फील बैड अबाउट एनीथिंग बिकॉज ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस हैव रियली मेड मी हु आई एम टुडे। तो ये ज़रूरी है कि आप देखिए कि जीवन में आपको और क्या क्या मिल रहा है, अपने हौसले बुलंद रखिए और आगे बढ़िए। वैसे विदु जी, ऐसे जब खिताब कोई जीतता है तो फ़िल्मों में उन्हें ऑफ़र आने लगता है, तो आप बताइए कि किसके साथ अगर मौका मिला तो किस सेलिब्रिटीज़ के साथ आप काम करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी इसके बाद आपके पास आने लगेंगे, तो क्या मन में है कि क्या ड्रीम है? आई थिंक मैं रणवीर सिंह की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई वुड लव टू। इसके आगे क्या आप सोचा है? उसके बाद अब ये तो खिताब हो गया, और क्या एक मैसेज देना चाहेंगी उन बच्चियों को, उन महिलाओं को जो अभी भी 4 दीवारों में ही कैद है, अपने सपने को सँजो रही हैं, वो बाहर नहीं पा रही, उनके अंदर टैलेंट बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि आज भी भारत में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर अपनी वो ख्वाहिशों को दबा देती हैं, बहुत कम उम्र में उन्हें उनकी शादी भी आती है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, शादी तो मेरी भी हो चुकी है, तो आई थिंक शादी को अब एक बैरियर की तरह नहीं लेना चाहिए। पर जहाँ तक है, जितनी लड़कियां हैं जो छोटी जगह से आती हैं, है ना, और जिनको लगता है कि हमारे सपनों को बस पंख मिलने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जो पहली चीज़ है वो ये है कि आप अपने सपनों पे यकीन करना मत छोड़िए। बाकी सारी चीज़ें, सारे रास्ते खुद ही खुल जाते हैं जब आप अपने सपनों पे यकीन करते हैं। फिर आप सही लोगों से मिलते हैं, फिर आप उनसे सही तरीके की बातचीत करते हैं। एंड सेकेंड थिंग जो आई थिंक थोड़ा एक ब्लेसिंग है, वो है फैमिली सपोर्ट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये एक बहुत पुरानी कहावत है और ये सच भी है। क्योंकि अगर आज मैं भी यहाँ पहुँची हूँ तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं हूँ, मेरे पीछे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से मुझे सपोर्ट किया है। फैमिली तो सबसे पहले आती है, बट उसके अलावा भी कितने दोस्त, कितने रिश्तेदार, कितने और ऐसे लोग, जब मैं शायद थोड़ा बुरा फील कर रही थी या मेरी लाइफ में मुझे लग रहा था कि मुझे और कुछ करना है, किसी न किसी तरीके से मुझे मोटिवेट किया होगा। तो बस कीप लुकिंग फॉर ऑल द गुड साइंस इन योर लाइफ, होगा अच्छा अच्छा विदु जी, होगा। मुझे बताइए कि आपके इस सपनों में उड़ान भरने के पीछे सबसे पीछे किसका हाथ है? क्योंकि हम कहते हैं कि एक मर्द के पीछे उसकी कामयाबी उसकी औरत होती है, लेकिन जब औरत कामयाब होती है तो उसके पीछे मर्द का भी हाथ होता है। तो सबसे ज़्यादा किसको आप इसका क्रेडिट देना चाहेंगे जिन्होंने आपके सपनों को उड़ान भरने में आपकी पूरी तरह से मदद की? आई थिंक देर आर टू पीपल आई वुड लाइक टू नेम। एक है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी, उन्होंने मुझे बहुत डिफरेंट तरीके से बहुत सपोर्ट किया है जिस जगह से मैं आती हूँ, और जैसा मेरा पारिवारिक परिवेश है उस हिसाब से मेरी मम्मी बहुत मॉडर्न थिंकिंग की रही हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा अपनी हैसियत से ऊपर रखने की कोशिश की है। और फिर शादी के बाद मेरे पति, मतलब
आई एम रियली रियली ब्लेस्ड कि हाँ मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे सपनों को समझा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप आपके जो सपने हैं उनको असलियत तक जब आप पहुंचाना चाहते हो तो कोई और भी आपके साथ खड़ा रहे। तो दीज टू पीपल। पत्नी हो तो आपकी जैसी। और पति हो तो मेरे जैसा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये साफ तौर पर जो इन्होंने कहा कि जिस तरह से अब इनके पूरे परिवार ने इन्हें सपोर्ट किया, खास तौर पर इन्होंने सारा क्रेडिट अपने पति को दिया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खिताब जीता उसके पीछे इनके परिवार का बहुत सपोर्ट था, तभी इनके सपनों में उड़ान भरी और मिस जो अर्थ इंटरनेशनल का जो खिताब है उन्होंने ये जीता है, उसका टाइटल जीता है। और सर पर जो क्राउन है ये इस बात का सबूत दे रहा है कि कामयाबी कैसी भी हो, खुशी कामयाबी के बाद ही मिलती है और उसके पीछे जितनी मेहनत लगती है, आप जिस दिन उस कामयाबी को पा लेते हैं उससे बड़ा दिन कोई नहीं होता है। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।